नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा प्रताप को। इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है इनका, महाराणा प्रताप, सब इन्हें जानते हैं। इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं इनसे जुड़े वो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लेके आया हूँ साथ में, और कुछ मैं आपको बोल के बताऊँगा साथ साथ व्याख्यात्मक हल सहित। तो दोनों चीज़ों को आपको सुनना है और दोनों चीज़ों को नोट करना है। लगभग 100% क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है महाराणा प्रताप से, तो जो ये वीडियो आज का यहीं से पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एक तो लाइक किया करें, लाइक नहीं करते हो आप, और शेयर मारा करें, जिससे कि आगे तक ये क्लास पहुंच पाएँ, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बाकी जगह भी आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, आपकी मर्जी है, जहाँ जो भी आप करना चाहें। चलिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, यानी जो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, कहाँ पर हुआ? गोकुंदा में हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, या दोनों जगह हुआ, या कहीं नहीं हुआ? तो यानी ऐसे ये प्रश्न बार बार पूछा गया और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, ध्यान करना, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? गोकुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुंदा में। ध्यान करना, राज्याभिषेक गोकुंदा यानी उदयपुर के अंदर 1572 में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि राज्याभिषेक समारोह है कहाँ मनाया गया था, ये प्रश्न पूछ ले, तो दोस्तों आपका उत्तर उस समय क्या होना चाहिए था? उस समय दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या होना चाहिए? कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दोस्तों गोकुंदा उदयपुर में हुआ था, लेकिन जो समारोह किया गया था, जो प्रोग्राम किया गया, जो पार्टी दी गई थी, वो राज्याभिषेक समारोह है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दो प्रश्न इससे बनते हैं, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, कब हुआ जन्म महाराणा प्रताप का? सन आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़। ठीक है, ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप जयवंता बाई का पुत्र था, और उदय सिंह की पत्नी थी जयवंता बाई। उदय सिंह की 2 पत्नियां थी, उसमें जयवंता बाई और भटियाणी रानी। तो जयवंता बाई का पुत्र तो था महाराणा प्रताप, और भटियाणी रानी का था जगमाल। तो सबसे पहले जगमाल को बनाया गया था युवराज, लेकिन सरदारों ने गद्दी से हटा दिया कि भी काम का नहीं है। फिर अकबर की शरण में चला गया जगमाल, और 1583 में जगमाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो राजपाट संभालता वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को बचपन का नाम आप सभी जानते हैं दोस्तों, कीका के नाम से। कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ फैक्ट, कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम दोस्तों कीका था। इन्हें उपनाम थे इनके हल्दी घाटी का शेर और मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं, मेवाड़ केसरी भी दोस्तों कहते हैं। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और चेतक की मृत्यु हुई थी जहाँ समाधि बनाई गई वो बलीचा नामक स्थान था। कौन सा था? बलीचा नामक स्थान पर चेतक की समाधि बनाई गई थी। चेतक की समाधि से रिलेटेड एक प्रश्न बन सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा भी हुआ है कि चेतक की समाधि बनी हुई, कहाँ बनी हुई चेतक की समाधि? ठीक है, कहाँ बनी है दोस्तों? बलीचा नामक स्थान पर बनी हुई है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे। यानी अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसके दीनता स्वीकार कर ले, तो उसको समझाने के लिए कि भाई तू समझ जा, तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे दोस्तों? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ठीक है, 4। कौन कौन से थे दोस्तों? मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से थे। पहला तो कौन सा था दोस्तों? पहला जो भेजा गया था वो जून नवंबर में, जून लिख लो, जून और नवंबर के अंदर भेजा गया था 1572 के अंदर।
जलाल खां कोची को भेजा गया था। किसको भेजा गया? जलाल खां कोची को। जलाल खां कोची को भेजा गया था पहला शिष्टमंडल, ऐसा फल रहा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया था। कब? जून 1573 को। लिख लो, मान सिंह गया था। कौन गया समझाने? मान सिंह गया था समझाने। ये भी दोस्तों असफल रहा था। तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया था, तीसरा और लिख लो आप। तीसरा सितंबर से अक्टूबर, यानी सितंबर से अक्टूबर के अंदर भेजा गया था 1573 के अंदर। 1573 में भेजा गया था भगवंत दास को। कौन था? भगवंत दास को भेजा गया था कि भी तू समझा दे, समझता तो महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं समझा और ये भी असफल रहा था अकबर के द्वारा। तीसरा शिष्टमंडल। चौथा और देख लो दोस्तों, चौथा दिसंबर 1573 में टोडरमल। कौन है? टोडरमल को भेजा गया था। तो ये भी दोस्तों असफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और आपको थोड़ी सी कोई नॉइज़ सुनाई दे रही है तो यानी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी हो सकती है कि सुनाई दे जाए। बाकी आप थोड़ा ध्यान दें क्वेश्चन के ऊपर। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने, ये तो हमने बात कर ली इसी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, लगभग पूछा जाता है और पूछा भी नहीं भी जाता, क्योंकि इसमें तारीख को लेकर कन्फ्यूजन थोड़ा सा। कई किताबों में 18 जून भी दोस्तों लिखा हुआ है, कई किताबों में 18 जून भी लिखा हुआ है, ये भी सही माना जाता है। 21 जून है, ये भी सही माना जाता है। तो आपको क्या सही करना है? वहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ध्यान करना, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन ही नहीं मिले, ऐसा मिले तो दोनों ही ऑप्शन वहाँ सही होते हैं दोस्तों। दोनों ऑप्शन नहीं मिले, एक मिलेगा, दोनों में से एक कर देना सही, और वरना बोनस वगैरह मिलता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, कई की किताबों में अलग अलग दिया गया है। चलिए, तो शायद ये कन्फ्यूजन आपको पता भी होगा दोस्तों, बट दोनों ही इसके उत्तर सही माने जाते हैं कई बार लगातार। अगला, महाराणा प्रताप का सामना अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का सामना हल्दी घाटी के युद्ध में किसके साथ हुआ था? देखो, महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें मान सिंह के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ? मान सिंह के साथ। कई कहते हैं अकबर के साथ हुआ था, नहीं, अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति था ये उस समय। ये मान सिंह सेनापति था। कौन था? सेनापति। अकबर उस युद्ध में नहीं आया था, मान सिंह को भेजा। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का, वो मान सिंह के साथ हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? मान सिंह की दोस्तों उसमें विजय हुई थी। और इस युद्ध के अंदर आसफ खान नाम का एक व्यक्ति था जिसने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसने जिहाद का नारा दिया? वो कौन था? आसफ खान। कौन था दोस्तों? आसफ खान था। ठीक है, चलिए, एक दो कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान हमें देना है। अगला देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी, मैंने कहा था अकबर नहीं आया था, अकबर के आने की झूठी खबर किसने फैलाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोस्तों वो आदमी था, वो था मित्र खां। कौन था? जिसने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, बोल दिया कि अकबर आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर मित्र खां होगा। चलिए, अगला देखिए, एकमात्र मुस्लिम शासक जो प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था, नहीं, मुस्लिम शासक था जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप की ओर से उसने लड़ाई लड़ी थी। कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। हकीम खां। कौन था? हकीम खां सूरी। दो नंबर आप ऑप्शन सीख रहे हैं। और ये एक जाला बिंदा था, लेकिन मुस्लिम कौन था? हकीम खां सूरी। दोनों मारे गए थे। इनका मकबरा दोस्तों खमनोर में बनाया गया है, ध्यान करना। यानी महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने घेर लिया था, और फिर क्या हो गया कि सेना बहुत ज़्यादा थी, तो प्रताप थोड़ा सा घबरा गया। वहाँ पर प्रताप को युद्ध से बाहर निकाला गया। बाद में इसके भाई शक्ति सिंह ने मदद की थी, प्रताप को वहाँ से बचा लिया, कि मुगल बहुत सारे थे। लेकिन युद्ध दोस्तों जारी रहा था। युद्ध की कमान किसने संभाली थी? उसमें झाला बिंदा ने संभाल ली, और हकीम खां सूरी ने संभाल ली थी उस समय। ये मुस्लिम शासक था। और बलीचा गाँव में चेतक की मृत्यु भी हो गई थी उस समय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। कुछ बातें जो बता रहा हूँ नहीं, नोट कर लेना जो बोल रहा हूँ। मान सिंह से नाराज होकर मनसबदारी किसने छीन ली थी? अकबर ने छीन ली थी दोस्तों। किसने? अकबर ने। अकबर ने क्या किया? 1576 में
मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था, मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। क्या नाम रखा था? मोहम्मदाबाद। ये भी ध्यान करना कि मेवाड़ पर कब्जा कब किया? 1576 में, और नाम क्या रखा था दोस्तों? मोहम्मदाबाद रख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध को अल बदायूनी ने क्या कहा था? यानी कई उपनाम दिए थे, क्या कहा था दोस्तों? अल बदायूनी ने क्या कहा था? गोकुंदा का युद्ध कहा था। इस आदमी ने क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? गोकुंदा के युद्ध। लेकिन मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों किसने कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली? टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, कर्नल टोड ने, ठीक है, ये कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। ध्यान करना, खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध, खमनोर अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। चलिए अबुल फजल ने कहा था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की वित्तीय सहायता किसने की थी? दोस्तों बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्तीय सहायता किसने की थी, क्योंकि प्रताप वहाँ से हट गया था युद्ध से, ठीक है, तो उसमें हर चीज़ की कमी थी दोस्तों। तो वित्तीय सहायता किसने की थी हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया बार बार। तो इसका उत्तर होगा भामाशाह। कौन होगा? भामाशाह। दोस्तों इस भामाशाह को हम दानवीर भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दानवीर भी कहते हैं, मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। तो ध्यान करना, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोल भी दिया कि मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, तो मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? भामाशाह को। किसे कहते हैं? भामाशाह को, जिसने वित्तीय सहायता की थी प्रताप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, कौन सी थी प्रताप की संकटकालीन राजधानी? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, चावड़। कौन सी थी? चावड़, यानी उदयपुर के अंदर चावड़ संकटकालीन राजधानी थी। तो महाराणा प्रताप के चावड़ में दोस्तों मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप के चावड़ में 1597 के अंदर, 1597 में चावड़ के अंदर दोस्तों मृत्यु हुई थी। और महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार किया गया था वो बांडोली में किया गया था। कहाँ किया गया था? बांडोली में किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। महाराणा प्रताप का 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध किसके साथ होता है? यानी महाराणा प्रताप के एक और युद्ध होता है 1578 में, जिसे कुंभलगढ़ का युद्ध कहते हैं। वो किसके साथ होता है? वो दोस्तों शाहबाज खान के साथ होता है। किसके साथ होता है? शाहबाज। ये भी अकबर का सेनापति था, ये भी दोस्तों अकबर का सेनापति था। इसमें विजय किसकी होती है? इसमें दोस्तों विजय किसकी होती है? शाहबाज खान की ही विजय होती है। तो ध्यान रखना इस बात को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर्नल टोंड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? दोस्तों दिवेर का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, और अकबर का सेनापति था सुल्तान। उन दोनों, नोट कर लेना जो बोल रहा हूं, अकबर का सेनापति सुल्तान और महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। उन दोनों के बीच में युद्ध होता है 1582 के अंदर। कब होता है? 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को। तो ये बात आपको ध्यान। इसमें विजय किसकी होती है? इसमें दोस्तों अमर सिंह, यानी महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह विजय होता है दिवेर के युद्ध में। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के अंदर छापा मार गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी अमर सिंह ने। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अमर सिंह ने या युद्ध में छापा मार गुरिल्ला पद्धति किसने अपनाई थी, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। किस युद्ध में अपनाई थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो घुमा फिरा के कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? दोस्तों चित्रकला का जो विकास हुआ था वो अमर सिंह फर्स्ट, यानी महाराणा प्रताप का पुत्र था। इसी के काल के अंदर चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया बार, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। 5 फरवरी 1615 को हुई थी।
किसके बीच हुई, ये विशेष है। ये दोस्तों महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्लस में जहांगीर के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? जहांगीर के बीच हुई थी। इस संधि में क्या विशेष शर्तें थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस संधि के अंदर विशेष शर्त कि राजा कभी दरबार में नहीं आएगा, यानी संधि हुई थी कि राजा कभी भी दरबार में नहीं आएगा। दूसरा, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। तीसरा, शादी संबंध नहीं होंगे। मतलब ये शर्तें रखी गई थी कि राजा दरबार में नहीं आएगा कभी भी, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत भी नहीं करवाएगा, शादी संबंध भी नहीं होंगे। मतलब ये शर्तें थी मेवाड़ मुगल संधि के अंदर। जो अमर सिंह फर्स्ट, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, और सलीम जहांगीर, सलीम नाम था जहांगीर का, जो अकबर का बेटा था, उनके बीच में दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि होती है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आंसर की भी मैंने डाल दी है दोस्तों, मिल जाएगी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये नाम है, सर्च कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतर क्लास रही होगी। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना है। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। चलिए।